राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। अब तक हमने श्रावण मास के 22 अध्याय सुने। आज मैं आपको श्रावण मास का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में श्रावण मास की कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का विधान और व्रत की महिमा का वर्णन भगवान शिव सनत कुमार को बताते हैं। इस अध्याय में आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, मृत्युलोक में एक राजा और एक ज्ञानी महात्मा में इस बात पर ठन गई कि कौन सच्चा शिव भक्त है। अब वो दोनों ही बढ़ चढ़कर भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगे। वो दोनों रोज शिव मंदिर में घंटों बैठकर पूजा पाठ और हवन करने लगे। ज्ञानी महात्मा जी भगवान शिव का मंत्रों, फूलों, यज्ञ हवन से अभिषेक करते तो राजा चंद्रसेन भगवान शिव का सोने, चांदी, हीरे, मोती, कीमती जवाहरात और आभूषणों से पूजा और अभिषेक करने लगे। राजा ने अपना सारा राजकोष भगवान शिव की पूजा में खर्च करने लगा। राजा ने प्रजा के सुख दुख की ओर ध्यान देना भी बंद कर दिया। उधर ज्ञानी महात्मा भी सच का मार्ग छोड़कर मात्र दिखावा करने लगे। उस नगरी के सभी नगरवासी जब राजा और ज्ञानी को शिव जी की पूजा करते देखते तो वे सब भी अपने अपने तरीकों से शिव जी की पूजा करने लगे। कैलाश पर बैठे माता पार्वती और शिवजी ये सब देख रहे थे। तब एक दिन माता पार्वती ने महादेव जी से कहा कि हे देव, मृत्युलोक में एक राजा और एक पंडित आपकी बहुत पूजा पाठ करते हैं। आपको उनको दर्शन देना चाहिए और उनकी मनवांछित इच्छा पूरी भी करनी चाहिए। तब महादेव जी ने मुस्कुराकर पार्वती को जवाब दिया कि हे देवी, ये सब मात्र दिखावा कर रहे हैं। तब माता पार्वती भगवान शिव की बात पर राजी नहीं हुई। तब महादेव जी व माता पार्वती ने अपना एक अनोखा रूप बनाया। भगवान शिव और माता पार्वती उसी नगरी में शिव मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। भगवान शिव ने एक कोढ़ी का वेश बनाया, जिनके शरीर पर ढेरों मक्खियाँ भिनभिना रही थी। नाक में से सेड़ा आ रहा था, आँखों में कीड़ भरा हुआ था, शरीर पर से रह रहकर खून रिस रहा था। भगवान शिव ने ऐसा रूप धरा कि जो भी देखे वह इंसान मुंह मोड़ ले। जबकि माता पार्वती ने एक बहुत सुंदर कोमल 16 साल की नवयुवक विवाहिता का रूप धरा। भगवान शिव और माता पार्वती उस शिव मंदिर में सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। सावन का महीना चल रहा था। सुबह से लेकर शाम तक शिव मंदिर में दर्शकों की भीड़ लगी रहती थी। शिव मंदिर में कई भक्त आ और जा रहे थे, लेकिन जो भी भक्त उनकी तरफ देखता वह नाक मुंह सिकोड़कर मुंह पर रुमाल रखकर चला जाता। कोई कहता, देखो कैसी अनोखी जोड़ी है, इसकी पत्नी कितनी सुंदर है, परंतु इसका नसीब कितना खराब है। एक बदसूरत कोढ़ी युवक इसका पति है। माता पार्वती आने जाने वालों से मदद की गुहार लगा रही थी कि कोई हमारी मदद कर दो, कोई हमें आसरा दे दो, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। जो भी भक्त आते वे मात्र दिखावा करते और चले जाते। कोई भी शिव भक्त ऐसा नहीं मिला जो उनकी मदद के लिए उनके आगे आए। जो भी थे वो सिक्के 2 सिक्के माता पार्वती जी की झोली में डालते और नाक मुंह सिकोड़ते और चले जाते। माता पार्वती जी, जिन्हें सबसे सच्चा शिव भक्त समझ रही थी, वे भी आए और चले गए। तभी उसी नगरी का राजा और ज्ञानी महात्मा भी शिव मंदिर में आए, लेकिन उन्होंने महादेव जी व पार्वती जी को पहचाना तक नहीं। वो दोनों
शिव शिव करते हुए जैसे आए थे वैसे ही चले गए। माता पार्वती, जिन्हें सच्चा शिव भक्त समझ रही थी, उन्होंने भी उनकी कोई मदद नहीं करी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तब उस शिव मंदिर में शाम के समय एक बुजुर्ग महिला आई। उसने जब शिव मंदिर की सीढ़ियों पर एक बहुत सुंदर युवती और एक कोढ़ी को बैठे देखा तो वह बुजुर्ग महिला उनके पास आकर बैठ गई और कोढ़ी के शरीर पर हाथ से मालिश करते हुए बोली, बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और यह कौन है? तब माता पार्वती, जो सुंदर युवती के वेश में थी, वह बोली कि माँ जी, मेरा नाम गोरा है, ये मेरे पति हैं, हम दूसरे गांव से आए हैं। हमारे घर वालों ने हमारा तिरस्कार करके घर से निकाल दिया है। हम यहाँ आसरा मांगने आए थे। माँ जी, आप हमारी मदद करेंगी क्या? हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तब वह बुजुर्ग महिला उन्हें अपने साथ लेकर अपनी झोंपड़ी पर आई। उन्हें खाने के लिए रोटी दी और पीने के लिए पानी दिया और वह बोली, तुम चिंता मत करो बेटी, जब तक चाहो तुम यहाँ रहो। मेरा कोई नहीं है, तुम मेरी बेटी के समान हो। हम दोनों मिलकर तुम्हारे पति की सेवा करेंगे। मैं रोज शिव मंदिर से चरणामृत लाया करूँगी और तुम्हारे पति के कोढ़ वाली जगह पर लगाऊंगी। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे पति को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। फिर वो रात्रि में सो गए। सुबह तड़के बुढ़िया माई उठी और शिव मंदिर गई और वहाँ से शिव चरणामृत लेकर आई और भगवान महादेव जी के कोढ़ वाली जगह पर चरणामृत लगाने लगी। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। कोढ़ी जो शिव के वेश में था, वे शिवलिंग में बदल गए और सुंदर युवती साक्षात माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बुढ़िया माई देखते ही अचंभित रह गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान शिव व माता पार्वती ने पूरी बात बुढ़िया माई को बताई। उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई, हमने यह रूप पृथ्वी पर शिव भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरा था, लेकिन बुढ़िया माई, आपसे बढ़कर शिव भक्त हमें कोई नहीं मिला। हम दोनों तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम कोई वर मांग लो। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे महादेव जी, हे माता पार्वती जी, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तभी वहाँ एक देव विमान आया। उसमें महादेव जी व माता गोरा बुढ़िया माई को लेकर बैठ गए। बुढ़िया माई की देह एक बहुत सुंदर युवती में बदल गई और वो शिवलोक की ओर जाने लगे। तभी वही शिव मंदिर रास्ते में पड़ा। शिव मंदिर के भक्तों ने उन्हें जाते हुए देखा। वहाँ राजा और वह पंडित भी उन्हें जाते देख रहे थे और वे पछता रहे थे कि उन्हें यह सुख नहीं मिला। तब उस नगरी का राजा बहुत दुखी हुआ। उसने मन ही मन कहा कि मैंने अपनी पूरी उम्र शिव पूजा में लगा दी, लेकिन मेरे सामने भगवान शिव कोढ़ी वेश में आए और मैं उन्हें नहीं पहचान पाया। ऐसी पूजा से क्या लाभ? उसे बहुत पछतावा हो रहा था और वही पछतावा उस ज्ञानी पंडित को भी हो रहा था। तब राजा ने अपना सारा घर परिवार और राज्य त्याग दिया और जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। और वह पंडित भी सब कुछ छोड़कर काशी में चला गया और गंगा के किनारे बैठकर मौन व्रत धारण कर लिया और उसने अन्न जल त्याग दिए। हे महादेव जी और माता पार्वती जी, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को दर्शन दिए वैसे सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सावन मास का 23वां अध्याय सुनते हैं। भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि श्रावण कृष्ण अष्टमी को
वर्ष के चंद्रमा में आधी रात के समय वसुदेव और देवकी के यहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। यह महोत्सव इस प्रकार करना चाहिए कि सप्तमी को प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर थोड़ा भोजन करें तथा ब्रह्मचार्य का पालन करें। अष्टमी को प्रातःकाल निवृत्त होकर थोड़ा भोजन करें तथा ब्रह्मचार्य से रहें। अष्टमी को प्रातःकाल निवृत्त होकर संयम पूर्वक उपवास करना चाहिए। इससे मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। पापों से विरक्त होकर गुणों के साथ वास होता है। यह समस्त भोगों से रहित उपवास कहलाता है। अष्टमी के दिन कुएं, तालाब या बावड़ी पर जाकर तिल मिले जल से स्नान करें। किसी स्वच्छ स्थान पर देवकी का प्रसूति स्नान बनना चाहिए। उसे सुंदर कलश, फल, पुष्प से सजाना चाहिए। पुष्प, दीप, माला, चंदन, अगर, धूप आदि सुगंधित तथा शोभायमान करना चाहिए। वहां पर श्री कृष्ण चरित्र तथा गोकुल आदि के चित्र बनाने चाहिए। उसके मध्य षष्ठी देवी सहित श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति सोने, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, काष्ठ किसी की भी हो सकती है। सुंदर प्रसूति शैया पर प्रसूत पुत्र सहित देवकी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। पलंग पर सोई हुई देवकी के स्तनों से श्री कृष्ण दुग्धपान कर रहे हों। एक और यशोदा के निकट प्रसूत कन्या का चित्र बनाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के समीप ही हाथ जोड़कर यक्ष, किन्नर, विद्याधर सभी देवताओं के सुंदर चित्र होने चाहिए। उनके निकट खड्ग चर्मधारी वसुदेव का चित्र होना चाहिए। वसुदेव में कश्यप की, देवकी में अदिति तथा बलदेव में शेष की भावना रखनी चाहिए। यशोदा ने अदिति के अंश से जन्म लिया। उसी प्रकार से श्री नंद जी भी साक्षात दक्ष प्रजापति के अंश से, गर्ग साक्षात ब्रह्मा जी, गोपियां स्वर्ग की अप्सराएं, गोप देवता, कंस कालनेमी राक्षस, कंस के भेजे हुए राक्षस, वत्रासुर, धेनुकासुर, कुवलिया पीड़ तथा केशी आदि दानवों के अवतार हैं। इन सबको तथा यमुना नदी में कालियानाग तथा श्री कृष्ण भगवान ने जो जो लीलाएं की उन सभी का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। षोडश उपचार विधि से देवकी की कांत युक्ता इस मंत्र द्वारा देवकी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद व यशोदा सबका पृथक पृथक पूजन करना चाहिए तथा चंद्रोदय के समय अर्घ्य आदि समर्पित करना चाहिए। शिवजी ने कहा कि हे सनत कुमार, जो भगवान का जन्म उत्सव अष्टमी का उत्सव विधि पूर्वक करता है उसके लिए ऐसा क्या दुर्लभ है जो प्राप्त न हो सके, अर्थात उसके लिए प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार से रात्रि जागरण करके अगले दिन नवमी को श्रद्धापूर्वक योग माया का महोत्सव करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोदान करना चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए कि यह व्रत करने से मुझ पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो। मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ, मुझे शांति प्राप्त हो तथा मेरा कल्याण हो। उसके बाद बंधु बांधवों सहित भोजन करें। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण व योग माया का जन्म महोत्सव भक्ति पूर्वक मनाता है तथा प्रति वर्ष व्रत व पूजन करता है, उसे पुत्र, पौत्र, आरोग्य, अखंड सौभाग्य के साथ इस लोक में धर्म पालन के साथ अंत में वैकुंठ प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें उद्यापन का विधान बताता हूँ। पहले दिन एक समय भोजन और भगवान का स्मरण करें। प्रातःकाल नित्य कर्म करके ब्राह्मणों से षष्ठी वाचन पाठ कराना चाहिए। आचार्य का वरण करके ऋतविजों का भी वरण व पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति सोने की मूर्ति बनाकर मंडप बनाकर सर्वतोभद्र का सुंदर मंडल बनाना चाहिए तथा उसमें ब्रह्म आदि सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। तांबे और मिट्टी के कलश की स्थापना करके चांदी, तांबा या बांस का पात्र रखना चाहिए। उस पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रखकर षोडश उपचार से पूजन करके आद्य देना चाहिए। शंख में शुद्ध जल भर के पुष्प व चंदन रखकर घुटनों के बल बैठकर बोलना चाहिए कि हे प्रभु, आपका अवतार दुष्ट कंस के वध व कौरव दल तथा दैत्यों के विनाश तथा पृथ्वी का भार हटाने के लिए हुआ है। मेरे द्वारा अर्पित यह अर्घ्य आप देवकी सहित ग्रहण करें। उसके बाद चंद्रमा को श्रद्धापूर्वक अर्घ्य देवें और भगवान की स्तुति करें। हे जगन्नाथ, हे देवकी, वासुदेव पुत्र, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इस भव सागर से उद्धार करके मेरी रक्षा करो। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। मंत्र के साथ खीर, तिल और घी से 108 आहुति देनी चाहिए और पुरुष सूक्त के मंत्रों से आहुति देनी चाहिए।
पूर्णाहुति के साथ हवन का सभी कार्य करना चाहिए। आचार्य का वस्त्राभूषण से पूजन करना चाहिए। व्रत की पूर्ति हेतु एक सुडौल कपिला गाय दान में देनी चाहिए। अधिक दूध देने वाली चांदी के खुर, मोतियों से सजी पूंछ, तांबे की पीठ, कंठ में सोने के घुंघरू, वस्त्र ओढ़े हुए, धोने के प्रयोजन से कांसे का पात्र तथा दक्षिणा सहित गोदान से व्रत पूर्ण करना चाहिए। ऋत्विजों को यथा सामर्थ्य दक्षिणा देनी चाहिए। 8 कलश दान करने चाहिए। ब्राह्मणों की अनुमति प्राप्त करके बंधु बांधवों सहित बाद में समभोजन करना चाहिए। भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार उद्यापन करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर देवता तुल्य हो जाता है और इस लोक में पुत्र पौत्र धन धान्य से संपन्न होकर अंत में मोक्ष को पाता है। इस तरह आज मैंने आपको श्रावण मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।